गुड न्यूज़ नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से आपको समृद्ध कर रहा होगा। और जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो हम पैसों की बात करते हैं, हम आपके व्यक्तित्व की उन्नतता की बात करते हैं, और इसीलिए हमारा आज का कार्यक्रम इन बातों से संबंधित है। विषय है पैसों का महत्व, और हमारे आज के वक्ता है डॉक्टर रॉड्रिक रॉबर्ट्स। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आमने सामने खड़े होकर आपसे बातचीत कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, हमारा जीवन जो है जिसमें हम बड़े व्यस्त रहते हैं, सुबह से शाम तक मनुष्य क्या करता है? पसीना बहाता है, कमाई करता है, इसलिए कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई बार इसी में सारा समय निकल जाता है। प्रश्न हमारे सामने यह आता है, क्या यही सब कुछ है? बाइबल धर्मशास्त्र में मैं एक बार पढ़ रहा था, वहां यह लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कहा गया, जो वचन उनके मुख से निकले। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह हो सकता है कि आपके पास सारे संसार का धन जमा हो जाए, लेकिन आपका प्राण जो है वो नाश हो जाए, तो क्या लाभ है? ये सच है, परिश्रम करना ठीक है। हम रुपए और पैसे के लिए मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को पालें, अपने परिवार को देखें, सुख चैन से रहें, आराम की जिंदगी गुजारें। लेकिन यही सब कुछ हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बढ़कर मनुष्य को अपने अंतःकरण, अपने भीतरी मनुष्यत्व के बारे में सोचना है। यदि हम सारे जगत को प्राप्त कर लें, सारा धन प्राप्त कर लें, सोना और चांदी हमारे पास हो, सब कुछ हो, और हमारे प्राण का नुकसान हो, तो इससे क्या लाभ हो? कई बार हमने इस बात को देखा है कि लोग सिर्फ धन के पीछे अपना समय गुजारते हैं। बड़े बड़े धनी लोग हैं, धन का होना बुरा नहीं है। हमें जरूरत है रुपए और पैसे की, ताकि एक अच्छी तरीके से एक जिंदगी गुजारें। चाहे हम बड़े रईस हों, चाहे गरीब हों, हर शख्स धन के लिए काम करता है और कोशिश करता है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। क्या रुपया और पैसा मुझे और आपको सब कुछ दे सकता है? नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, प्रिय मित्र, रुपये और पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता है। हम रुपये और पैसे से एक आराम का बिस्तर खरीद सकते हैं, अच्छे गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन हम नींद नहीं खरीद सकते। रुपये और पैसे से अच्छी नींद खरीदी नहीं जा सकती। कई बार लोगों से यह सुनने में आता है कि उनको रातों रात नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? रुपया पैसा है, अच्छा बिस्तर है, अच्छा घर है, सब कुछ है, अच्छी रिहाइश है, घर बार अच्छा है, लेकिन फिर भी बिस्तर के ऊपर उन्हें नींद नहीं आती। सो इससे यह पता चलता है कि रुपया और पैसा हमारी नींद के लिए काफी नहीं है। यह हो सकता है कि हम अच्छी किताबें खरीदें रुपए और पैसे से, लेकिन बुद्धि और ज्ञान हम नहीं खरीद सकते। यह केवल परमेश्वर का दान है। रुपए और पैसे से आप हजारों किताबें खरीद लें, लेकिन आप ज्ञानी नहीं बन सकते। यह एक वरदान है जो परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। यह हो सकता है कि आप रुपए और पैसे से अच्छे खानों को खरीद लें, अच्छी खुराक हो, अच्छे से अच्छा खाएं। जैसा हमने दुनिया में देखा है कि लोग, कई बार ऐसा होता है कि रुपया और पैसा खर्च करते हैं सिर्फ कि उनको अच्छे से अच्छी खुराक मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं गरीब लोग भी तो हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। शायद कितने ऐसे लोग हैं जो दिन में शायद एक बार खाते हैं, और हजारों लाखों लोग ऐसे हैं आज हमारे भारतवर्ष में जो बिना खाए सो जाते हैं बिस्तर पे। लोग कई बार सोचते हैं कि धन से हम अच्छी खुराक या अच्छा खाना ले सकते हैं। हां, आप ले सकते हैं, लेकिन जो भूख है वो परमेश्वर का दान है। उस भूख को आप उस रुपए पैसे से नहीं बुझा सकते। यह हो सकता है कि आप रुपए और पैसे से अपनी सजावट के अच्छे से अच्छे सामान खरीद लें, अच्छे से अच्छे पाउडर, अच्छे अच्छे सोप, साबुन आप उसका इस्तेमाल करें। यह हो सकता है, और लोग करते हैं। कितना रुपये और पैसा अपने चेहरे को सजाने में, अपने जिस्म को सजाने में लगाते हैं। यह हो सकता है कि रुपये और पैसे से आप ये सब चीज ले लें, लेकिन सुंदरता आप नहीं ले सकते। कई बार लोग बहुत गरीब हैं, शायद एक झुग्गी और झोपड़ी में रहते हैं,
उनके पास ये सब कुछ नहीं है, शायद कई दिनों से उन्होंने साबुन से नहाया भी नहीं, लेकिन फिर भी कई बार उनके चेहरे से असली सुंदरता दिखाई देती है। ये किसका दान है? ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। अगर आप सिर्फ पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा घर हो, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसे ऐसे आलीशान मकान बना लेते हैं मानो कभी मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा लगता है देखने से उस घर को या मकान को कि शायद ये लोग इसी दुनिया में रहेंगे। ये हो सकता है कि रुपए और पैसे से आप एक रहने का अच्छा मकान, एक अच्छा घर तैयार कर लें, लेकिन उस घर के अंदर खानदान जो है, जो एक कुटुंब रह रहा है, उसकी क्या हालत है? आपसी प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की चिंता करना, ये दान केवल परमेश्वर का है। ये हो सकता है कि आपके पास अच्छा घर है, लेकिन घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, परेशानी, बच्चे कहीं हैं, माँ कहीं है, बाप कहीं है, एक दूसरे से शायद उनको चैन और इत्मीनान नहीं है। सुबह से शाम तक कई एक घर ऐसे हैं, कई एक खानदान ऐसे हैं, उनके लिए कहा जा सकता है मानो नरक के तरह जीवन गुजार रहे हैं। आपके पास एक अच्छी इमारत, एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छे घर का होना ही जरूरी नहीं है। यह हो सकता है कि आप रुपए पैसे से ये सब चीज लें। यह हो सकता है कि आप रुपए और पैसे से तरह तरह की दवाइयां खरीद लें, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ परमेश्वर की देन है। आप एक अच्छा स्वास्थ्य, आपकी सेहत अच्छी हो, यह आप रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते। दवाइयां खरीदिए, टॉनिक पीजिए, और लोग कितना रुपया और पैसा खर्च करते हैं, फिर भी वो बीमारी उनसे नहीं जाती। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो समझ लीजिए कि ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। प्रिय मित्रों, आप अपने धन को, अपने रुपए और पैसे को, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, किस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने धन लगा दिया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत मत समझिएगा, कि आपके पास अच्छा मकान ना हो, अच्छा घर ना हो। सब चाहता है अच्छी जगह हो, आराम से हम रह सकें, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ये रुपए और पैसे से खरीदा जा सकता है। यह हो सकता है कि आप अच्छी से अच्छी अपने घर के अंदर ऐसी चीजों को रखें जो घर को खूबसूरत दिखाई दे। और लोग महंगी से महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि घर के अंदर बड़ी खूबसूरती दिखाई दे। यह हो सकता है, लेकिन हमारा रोज का जीवन कैसा है? क्या उसके अंदर कोई खूबसूरती पाई जाती है? किस तरीके का हमारा जीवन, हमारा नैतिक जीवन कैसा है? हमें इस चीज को समझना है। एक अच्छा नैतिक जीवन या एक अखलाकी जिंदगी जो है वो रुपए और पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। जैसा आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग रुपए और पैसे से क्या कुछ नहीं लेना चाहते। ये हो सकता है कि आप रुपए और पैसे से अच्छे अच्छे शायद तमाशे देखें, कोई सर्कस देखने जा रहा है, कोई थिएटर में जा रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है, और लोग अपना मन बहलाने के लिए और संतुष्टि हासिल करने के लिए लोग ये सब कुछ करते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि किसी तरीके से वो खुश हों, लेकिन असली खुशी परमेश्वर का दान है। इन चीजों से संसार में आप चाहे कैसे भी तमाशे क्यों ना देखें, तरह तरह के, आप हो सकता है कि 1 घंटे जाकर बैठकर वहां हंसें और बड़े खुश नजर आएं, लेकिन वहां से निकलने के बाद जीवन शायद आपका नरक के समान हो। प्रिय मित्रों, धन दौलत जिसके ऊपर आज इंसान या मनुष्य लगा हुआ है, वही सब कुछ नहीं है। इसीलिए प्रभु ने यह कहा था, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हो सकता है प्रिय मित्रों, अंत में मैं ये कहूंगा कि आप रुपए और पैसे से धर्म खरीद सकते हैं। कई दफा हमने देखा है और सुना भी है, लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में कदम रखते हैं। किस लिए? कि उनको पापों की क्षमा प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, आप कई जगहों पर जाकर अपने धर्मों को बदल डालें और पैसा खर्च करें कि हमको धर्म मिल जाए और धार्मिक बातें हमारे अंदर आ जाएं, लेकिन रुपए और पैसे से धर्म नहीं खरीदा जाता। रुपए और पैसे से आप पापों की क्षमा, उद्धार को, और आपको आपके मस्तक पर चैन और आराम हो, एक अच्छी नींद आए, अच्छा स्वास्थ्य हो, आपके लोगों के साथ संबंध अच्छे हों, आपको उस जीवन की आवश्यकता है। पापों से छुटकारा पाया हुआ जीवन, अंधकार से आप ज्योति की तरफ आ जाएं, मृत्यु से, आत्मिक रीति से मृत्यु की तरफ से आप जीवन की ओर आ जाएं। आज इस बात की आवश्यकता है। आप कहां हैं? मेरा यह प्रश्न है। क्या सिर्फ धन दौलत, रुपया, पैसा
आपका आधार है। सोचिए, विचार कीजिए। यहां पर मैं आज इतने संदेश को समाप्त करता हूं, इसका अंत करता हूं। किसी ने खूब कहा है, पैसों से पलंग खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। लोग खरीदे जा सकते हैं, लोगों का प्रेम और समर्पण और आदर नहीं। अगर आज के कार्यक्रम ने आपको प्रभावित किया है तो आप इस पर और गौर करें इस गीत के साथ। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित आगे बढ़ते जाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। यदि आप अभी तक किसी दुविधा में हैं और हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमसे संपर्क अवश्य करें। नमस्कार।